साहित्य खूब समृद्ध है, लिखा जा रहा है गुजरात में भी, हिंदी प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में लक्ष्मण गायकवाड़, शरण कुमार लिम्बाले, ये आप देखिए, नामदेव ढसाल, बड़े अच्छे अच्छे राइटर लिख रहे हैं, लेकिन उस लेखन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि साहित्य आज हाशिए पर गया है, क्योंकि मीडिया का ज़माना है, प्रिंट मीडिया। तो अब तो आज हमारे पास जो मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम अपनी सुख सुविधाओं में जा रहे हैं। अब साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु नाम पुच्छ विषाणहीन, ये बात नहीं रह गई है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस का ज़माना है। ऐसी पोजीशन में जब साहित्य हाशिए पर जाता है तो समाज में हिंसा फैलती है, और उसी का परिणाम है कि आज 2016 में गुजरात ही नहीं, गुजरात के बाहर आप देखेंगे दलितों के साथ क्या हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं ब्लैक लिटरेचर से दलित साहित्य है, ऐसा नहीं है मित्रों। हमारे यहाँ कबीर थे, नामदेव थे, वाल्मीकि थे, वाल्मीकि रामायण लिखने वाले। अब ये सब, इन सब की जातियाँ आप खोजिए, हमारे यहाँ एक एक से दलित आदिवासी अच्छे अच्छे वक्ता हुए हैं, अच्छे राइटर हुए हैं, लेकिन उनका नाम इतिहास में नहीं, उनके बारे में कुछ मिलता ही नहीं है। इसलिए दलितों को, आदिवासियों को, नारियों को यह सदी लाभप्रद है, बशर्ते उन्हें मीडिया से जुड़ना होगा, उन्हें इंटरनेट से जुड़ना होगा। और इसीलिए महात्मा गौतम बुद्ध कहते, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये 3 सूत्र थे महात्मा गौतम बुद्ध के। अंबेडकर के भी 3 सूत्र हैं, संगठित बनो, शिक्षित हो, संघर्ष करो। और आपने ध्यान दिया होगा कि 1956 में बाबा साहब अंबेडकर जो है बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, ईसाई नहीं। दूसरी तरफ आप देखिए, क्षमा याचना के साथ मैं आप बात कहना चाहूँगा कि जब मुसलमानों का शासन आया 712 ईस्वी से लेकर के अब तक, कितने चाहे किसी भी जाति के हों, अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो मुसलमान धर्म अपना लिया, अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो ईसाई धर्म अपना लिया। आज भी कन्वर्जन हो रहा है, ऐसा नहीं है, उसमें वो नहीं जाते हैं। लेकिन फिलहाल दलितों की जो स्थितियां हैं और उन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो हमारे सामने बहुत सारे चित्र आते हैं। जैसे चांद के अछूत विशेषांग में हमने आपसे बात की, उसमें एक कविता छपी है चंद्रभान जी मालवीय वारिस की। तुम यदि इन अछूत पतितों को अपना लो नत मस्तक कर, भुवन पूज्य हो जाओगे तुम जग में हैं जैसे शंकर। ये जो नंदकिशोर तिवारी के संपादकत्व में अछूत विशेषांग निकला था, हालांकि स्वामी अछूतानंद ने 2 पत्रिकाएं निकाली, आदि हिंदू और दूसरी पत्रिका उनकी थी जिसका नाम था अछूत। इन दोनों पत्रिकाओं के गुजरात में तो हमें इसके वो नहीं मिले दस्तावेज, मैं आपको बताऊं, इतिहास की तवारीखों में मिल गए, जबकि इसका अछूत विशेषांक हमें मिला। इसलिए मित्रों, हमें यह भी देखना चाहिए कि दलितों द्वारा, आदिवासियों द्वारा जो साहित्य लिखा गया है उस साहित्य की तवज्जह की जाए, उसका ऐतिहासिक रूपरेखा निर्धारित की जाए। जिस तरह से महिलाओं ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा, जिस तरह से मोहनदास नैमिष ने दलित साहित्य का इतिहास 8 खंडों में हमारे सामने रखा। अब सवाल ये है कि अगर दलितों के यहाँ औरतों की क्या स्थिति है, यह भी मतलब, क्योंकि जो दलित साहित्य है उस दलित साहित्य में ब्राह्मणवाद घुसता जा रहा है। ब्राह्मणवादी इन द सेंस मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि एक दलित है जो कट्टर है, दूसरा दलित जो है वह लिबरल है। दोनों स्थितियाँ आपको मिलेंगी, और इन दोनों स्थितियों में दलित पंथर सबसे पहले मराठी में तैयार हुआ 1970, फिर दलित सम्मेलन कॉन्फ्रेंस जो है 1974-75 में नागपुर में हुआ, और उसी समय आपने ध्यान दिया होगा विश्व हिंदी सम्मेलन भी नागपुर में हुआ। आरएसएस का मुख्यालय भी नागपुर में ही है, आप ध्यान दीजिए। और दलितों की जो स्थिति है उसे भी आप ध्यान दीजिए। सबसे पहली जो दलित अगर रचना मिलती है तो दया पवार मराठी के हैं, अछूत दया बलूतम जिसका वो मिलती है।
उसके बाद शरण कुमार लिम्बाले की, अक्कर मासी, लक्ष्मण गायकवाड़ की, नामदेव ढसाल की, ये पूरा दलित लिटरेचर की एक आबो हवा हमारे सामने आती है। अब सवाल इस बात का है कि भारतीय भाषाओं में 80 के आसपास हिंदी में इसकी दस्तक सुनाई पड़ती है, लेकिन हिंदी में दस्तक सुनाई पड़ने के साथ ही साथ आपको मैं कुछ नए जो रचनाकार, मतलब उस समय के रचनाकार हैं जो नवजागरण के पहले, देश स्वतंत्र होने के पहले लिखा और देश स्वतंत्र होने के बाद लिखा, लेकिन उनको लोगों ने भुला दिया। जैसे देवी दयाल सेन थे, मानस की परख 1954 में उपन्यास लिखा। डॉक्टर रामजीलाल सहायक, बंधन मुक्ति 1954 में उपन्यास है, इनकी चर्चा ही नहीं होती। सीबी भारती, क्रांति के पुजारी, डीपी वरुण, अमरजोत, ये सब उपन्यास हैं। जयप्रकाश करदम, करुणा, छप्पर, मोहनदास मिश्राय, क्या मुझे खरीदोगे, मुक्ति पर्व, जख्म, हमारे आज बाजार बंद है, डॉक्टर धर्मवीर, पहला खत, बलवंत सिंह चारवाक, भूखी की लाल मुस्कुराहट, कावेरी के मिस रबिया, प्रेम कापड़िया की माटी की सौगंध, श्यामलाल राही, सिर्फ कांटे नहीं, जियालाल आर, सफ़ेद चादर, बलवंत सिंह, संपूर्ण क्रांति, डॉक्टर रामस्वरूप शंखवार, सूर्पणखा, प्रियदर्शी, डिप्टी साहब, कश्मीरी देवी, संकल्प, हरिपाल सिंह अरुष, टेढ़ी नैया, दूर किनारा, रघुवीर सिंह, आक्रोश, यस आर हरनोट, हिडिम्बा, यस के पंजम, दलित सहन, गदर जारी रहेगा, के नाथ, पलायन, डॉक्टर हरि सिंह पाल, मेहनत रंग लाई, डॉक्टर अजय नावरिया, उधर के लोग, रूपनारायण सुनकर, डंक, सुवरदान, गटर का आदमी, जी कल्याण राव, अछूता बसंत, सुशीला टागभौरे, नीला आकाश, तुम्हें बदलना ही होगा, तेजस, गवाह, तथागत, मौला मुझे माफ़ कर दे, के चिन्नप, भारतीय दलित संघ, उमराव सिंह जाटव, थंभेगा नहीं विद्रोह। ये उपन्यास हैं जिनमें एक कट्टर दलित भी मिलेगा और एक लिबरल उदारवादी दलित मिलेगा। आज भी दलितों की स्थिति जो है हाशिए पर ही है। आप ध्यान दीजिए, कार्यालयों में देख लीजिए, आप गांवों में देख लीजिए, इवन आप शहरों में भी देख लीजिए, उनकी कॉलोनियाँ अलग, उनका वो, यानी बाहरी रूप से हमने सबको एक बना लिया है, लेकिन आंतरिक रूप से कहीं न कहीं जातिवादी दंश आज भी हमें डस रहा है। और ऐसी पोजीशन में दलित रचनाकारों ने जो उपन्यास में बात कही, उसके बाद उन लोगों ने अपनी बात जो है दलित आत्मकथाओं में भी रखी। उसे आप पढ़ेंगे तो एक रैखिक भारत का पूरा समुच्चय आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। जैसे भगवान दास, मैं भंगी हूँ, डॉक्टर श्यामलाल, एक भंगी कुलपति की अनकही कहानी, ये सब आत्मकथाएं हैं, आप पढ़ें इसे। कौशल्या वैसंत्री, दोहरा अभिशाप, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन, मोहनदास मिश्राय, अपने अपने पिंजड़े, 2 भाग। आप देख सकते हैं मोहनदास मिश्राय की ये जो कथा है, एक भाग ये है और इसका दूसरा भाग भी आपके सामने मैं रख दे रहा हूँ, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब अपने अपने पिंजड़े, मतलब ताजुब की स्थिति ये है कि जो साधु सन्यासी बाबा लोग हैं, हमने सामंती व्यवस्था ख़त्म कर दी, बाबाओं को अपना स्टेट चलाना है। ऐसी पोजीशन में किस तरह से दलितों का इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग का मतलब हुआ भावात्मक शोषण। आप किसी भी संप्रदाय में देख लीजिए, हर संप्रदाय में गरीबों और दलितों को ले जाया जाता है और उनसे बेतहाशा काम कराया जा रहा है, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। दलित लोगों की स्थिति यह है, शिया और सुन्नियों में आप देखिए, वहाँ दलित लोग क्या करें, यहाँ तक कि ये अपने अपने पिंजड़े में ऐसे ऐसे चित्र इन्होंने खींचा है कि जो साधु सन्यासी होते हैं वो सोने और चांदी के पात्रों में थूकते हैं और कोई दलित होता है उनके मुंह के पास लगाता है। मतलब अब क्या कहें, मतलब इसके बारे में हम, इसीलिए डंक, गटर का आदमी, रूपनारायण सुनकर का जो मतलब उपन्यास है, उसमें आप देखिए तो तमाम पीड़ाएं दलितों की हैं। या अपने आसपास में ही हम देखें, हमारे यहाँ जो कचरा लेने वाले आ रहे हैं उनकी क्या स्थिति है,
उससे आप परिचित होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं परिचित। वो जो गटर है, गटर शहरों में गटर योजना आई, लेकिन उसको साफ करने वाला तो कोई चाहिए ना, गटर का आदमी। आप पढ़िए सुअर दान, आप देखिए, जिसे हम भुंड कहते हैं गुजराती में, आप पढ़िए पूरा का। गोदान तो हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सुअर दान का। इतना ही नहीं मित्रों, हमें इस समय पर अब मैं नाचूं बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर के उपन्यास को नहीं भूलना चाहिए। हमें निराला का उपन्यास बिल्ले सुरबकरिहा, चतुरी चमार, इनको नहीं भूलना चाहिए। आप देखिए प्रेमचंद ने गोदान में, कर्मभूमि में, रंगभूमि में, सेवा सदन में दलितों की क्या स्थिति है उसे उभारा है। यहाँ तक कि उनकी कहानियों में भी आप देखिए, उनकी कहानी जैसे ठाकुर का कुआं है, आज भी गांव में आप देखें तो ठाकुरों का कुआं अलग, सवर्णों का कुआं अलग, आज भी श्मशान भी अलग है, ये आप समझिए। ऐसा नहीं कि 2016 की बात मैं कर रहा हूँ, कितने रिलीवेंट हैं। सदगत कहानी आप देखिए, पूस की रात कहानी आप देखिए, यानी दलितों की जो स्थिति है उन लोगों ने वर्णित किया। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर धर्मवीर जैसे आलोचक, दलित आलोचक कबीर को नकारते हैं, और वो कहते हैं कि देखो कबीर को, सॉरी, प्रेमचंद को नकारते हैं, और वो कहते हैं कि देखिए ऐसा है, ये सवर्णों ने दलितों को हाईजैक कर लिया है, दलित रचनाकारों को। इसलिए कबीर को उबारने के लिए हमें सवर्ण सोच के बजाय दलित सोच से देखना पड़ेगा। मैं एक दो उदाहरण देता हूँ। जैसे प्रेमचंद की नीली आंखें लिखा, तमाम आरोप लगाए प्रेमचंद पर। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, तमाम आरोप लगाया उन्होंने। अशोक बनाम वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, ये किताब लिखी, उस पर अशोक वाजपेयी पर। और कबीर को लेकर अयोध्या सिंह उपाध्याय से लेकर के अब तक, यानी पुरुषोत्तम अग्रवाल तक, जिन लोगों ने कबीर पर लिखा, एक दलित आलोचक डॉक्टर धर्मवीर जिस तरह से नकारते हैं, और उनकी आलोचना का 3 ही फंडा है, दलित धर्म, जार कर्म और हिंदू कोड बिल। ये 3 ही फंडा है। यानी वो कहते हैं कि औरतें तभी पूर्ण स्वतंत्र होंगी जब जार कर्म से दूर हो जाएंगी। हिंदू कोड बिल आज भी तो हमारे देश में पास नहीं हुआ, फिर भी अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं, आप देखिए। और अंबेडकर बेचारे कानून मंत्री बने, वहाँ नहीं पास हुआ, उन्होंने रिजाइन दे दिया, और इसीलिए बाद में कांग्रेस ने उनको हरा भी दिया। और इसीलिए आपने देखा होगा 1956 में अंबेडकर बौद्ध धर्म, यानी अंबेडकर के आने के बाद दलित साहित्य गति पकड़ता है। और अंबेडकर ही नहीं, बाबू जगजीवन राम का नाम आपने सुना होगा, नारायण गुरु दक्षिण के हैं, उनका नाम आपने सुना हो। इवन गांधी हरिजन पत्रिका निकालते थे, गांधी भी। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि मतलब जाके पैर न फटी बुआई, सो जाना को जाना पीर पर आई, यानी जिसके पैर में खरोच पड़ती है वही उस पीड़ा को समझ सकता है। और अनुभूति के स्तर पर दलित साहित्य की जो अनुभूति है और सवर्ण साहित्य की अनुभूति है, दोनों में अंतर तो होगा ही। लेकिन फिर भी भामह ने कहा शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यानी शब्द और अर्थ के सौहित्य को, सामंजस्य को काव्य कहते हैं। उसी काव्य को आज व्यापक रूप में 9वीं शताब्दी में राजशेखर ने साहित्य कहा। आज कविता एक विधा हो गई। पहले हम इसके लिए प्रारंभ में कविता ही थी, क्योंकि हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं था। प्रिंट मीडिया ना होने के कारण लोग उसे याद करते थे, पाठ परंपरा थी, इसलिए कविता पहले आई। और बाद में चल करके राजशेखर 9वीं शताब्दी में महसूस नहीं साहित्य है, और साहित्य की विधाएँ आई, गद्य आया, पद्य आया, निबंध आए, आलोचना आए, और दलितों ने सभी में लिखना शुरू कर दिया। जो लोग दलित साहित्य को व्यापक परिप्रेक्ष्य में न देख करके आज भी उपेक्षा करते हैं, उन मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि वे, जिस तरह से हमने उपन्यासों की बात की आपके सामने, आत्मकथाओं की बात की, उसी तरह से मैं निवेदन करूंगा कि दलितों के कुछ नाटक पढ़ें और उनके शीर्षक को आप देखें। जैसे माता प्रसाद, उनका नाटक है धर्म के नाम पर कांटा। अब ध्यान दीजिए शीर्षक से, अछूत का बेटा, वीरांगना झलकारी बाई, तड़प मुक्त, वीरांगना उदा देवी पासी, प्रतिशोध,
धर्म परिवर्तन, अंतहीन, बेणिया, संत शिरोमणि गुरु रविदास, ये नाटक हैं माता प्रसाद जी के। ये नाटक हैं माता प्रसाद। और स्वामी अच्युतानंद ने 2 नाटक लिखा था, एक मायानंद बलिदान था और दूसरा नाटक था राम राज्य न्याय। आप कहते तो हैं कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सोखा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूब नहीं व्यापा। गांधी भी राम राज लाते लाते रह गए, लेकिन आज हमारे ऊपर निगमिक पूंजीवाद आ गया, कारपोरेट कैपिटलिज्म आ गया। आज दलितों की स्थिति आप देखिए, उस समय तो दलित या कोई भी सामान्य गरीब आदमी सुसाइड नहीं करता था, आज तो सुसाइड कर रहा है। आप देखिए, इसलिए उसका शीर्षक दे राम राज्य न्याय। कब राम राज्य आएगा? क्या डिजिटल भारत में राम राज्य आएगा? दलितों की स्थिति आप देखिए। फिलहाल इसके बाद यस आर सागर के नाटक मार्ग का कांटा, अंतिम अवरोध, मोहनदास नैमिषराय का नाटक है अदालतनामा। अब आप देखो, दलितों के, गरीबों के, आदिवासियों के मुकदमे पड़े रहते हैं, बजबजा रहे हैं न्यायालयों में, कंज्यूमर फोरम में, सुप्रीम कोर्ट में, कोई सुनने वाला ही नहीं है। कर्मशील का नाटक है फांसी, रघुवीर सिंह का नाटक इतिहास की पहली घटना, डॉक्टर यन सिंह का नाटक कठौती में गंगा, सुदेश दीपक ने कोर्ट मार्शल, शंकर शेष ने एक और द्रोणाचार्य, सुशीला टागभौर रंग में भंग, विभांश दिव्याल ने अब और नहीं, भैसिस्तान, लल्लू लाल को रुपया। आप देखिए, शीर्षकों से पता चलता है कि दलितों की जो वेदना है, उस वेदना को किस रूप में हमारे सामने रखना चाहते हैं। मित्रों, दलित महिलाओं की वेदनाओं को भी आप समझने की कोशिश करें। अनीता भारती हैं, सुशीला टागभौरे हैं, कौशल्या बैसंत्री हैं, दोहरा अभिशाप। आप देखिए, मतलब दलित महिला घर में भी काम करती है, अगर मेरे ऑफिस में नौकरानी के रूप में यहाँ भी काम करती है, और फिर जाकर घरों में झाड़ू पोछा भी करती है। यानी ऑफिस की धौष, जो लोगों के यहाँ, बड़े लोगों के यहाँ नौकरानी के रूप में काम करेगी वो धौष, और घर की धौष और पति की धौष, यानी दोहरा अभिशाप। आप इनके शीर्षकों से भी अंदाज लगा सकते हैं कि दलित महिलाओं ने अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना